हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नोट्स मेनिया बाय शनाया मैम। आज हम क्लास 9th की इंग्लिश बुक की बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इमोशनल पोम को पढ़ने वाले हैं। अ स्लम्बर डिड माय स्पिरिट सील। ये पोम लिखी गई है विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा। ये पोम लव, लॉस और डेथ की थीम पर बेस्ड है। हाँ, फिर इस पोम में हम देखेंगे बहुत ही छोटी सी पोम है। इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 स्टैंज़ा हैं जिसमें हम इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देखेंगे और इन पोम के बेस्ड पे कौन कौन से क्वेश्चंस बन पाते हैं वो हम देखेंगे। फर्स्ट स्टैंज़ा दिया है, अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, आई हैड नो ह्यूमन fears. She seemed a thing that could not feel the touch of earthly years. फर्स्ट टू लाइन का मीनिंग है अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, जो पोम का टाइटल भी है। आई हैड नो ह्यूमन फेयर, यानी यहाँ पे पोइट ये कहना चाहते हैं कि मैं पहले बहुत ही ज़्यादा खुश था, मुझे दुनिया की किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता था, मैं एक बहुत ही शांत की जीवन बिता रहा था। शी सीम्ड अ थिंग दैट कुड नॉट फील द टच ऑफ अर्थली ईयर्स, यानी कि लेकिन बाद में मुझे लाइफ की रियलिटी का पता चला जब मेरी लूसी मुझे छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चली गई। स्लम्बर मीन्स होता है डीप स्लीप एंड स्पिरिट मीन्स होता है सोल। ठीक है, तो इसका हम एग्जैक्ट मीनिंग देख लेते हैं। द पोइट सोल हैड ड्रिफ्टेड इनटू अ डीप स्लीप एज ही डिड नॉट हैव एनी रियलाइजेशन ऑफ द ट्रुथ, यानी कि यहाँ पता चल गया है कि पोइट बोलना चाहते हैं कि उनकी सोल एक बहुत ही गहरी नींद में छलांग मार चुकी थी, जहाँ पे उनको ट्रुथ का कोई भी रियलाइजेशन नहीं था। ठीक है, सच्चाई के बारे में वो कुछ जानते ही नहीं थे। ही हैड टेकन लाइफ फॉर ग्रांटेड एंड हैड नेवर थॉट दैट वन डे डेथ वुड टेक लूसी अवे फ्रॉम हिम। ठीक है, वो लाइफ को ऐसे ही ले रहे थे, लेकिन उनको इतना बिल्कुल भी पता नहीं था कि उनकी बिलव्ड लूसी एक दिन उनको छोड़ के चली जाएगी। वेन शी वॉज टेकन अवे ही कुड नॉट बेयर द लॉस, लेकिन जिस दिन वो उनको छोड़ के चली जाती है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं कि वो मुझसे दूर चली गई है। सेकेंड स्टैंजा में आपका दिया है, नो इमोशंस हैज़ शी नाउ, नो फोर्स शी नाइदर हियर्स नॉर सीज, rolled round in earth's diurnal course with rocks and stones trees। यानी कि डर्नल क्या होता है, डेली रूटीन। अर्थ का डेली रूटीन क्या होता है कि वो रोटेट करती रहती है ऑन इट एक्सिस। ठीक है, एक्सप्लेनेशन इसका देख लेते हैं। द पोइट एक्सेप्ट्स द ट्रुथ दैट लूसी इज़ नो मोर। नेक्स्ट पैराग्राफ में ये दिया है कि लेकिन कभी ना कभी हमें अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करना पड़ता है। ऐसे पोइट ने भी रियलिटी को एक्सेप्ट किया, उस ट्रुथ को समझा कि अब लूसी उनके बीच नहीं रही है। शी इज़ इमोशनलेस, लाइफलेस। अब वो इमोशनलेस हो चुकी है, लाइफलेस हो चुकी है। शी कैन नॉट सी नॉर हियर, ना तो वो अब कुछ देख सकती है और ना ही कुछ सुन सकती है। शी हैज़ बीन बरीड इन द अर्थ, अब उसको अर्थ के अंदर दबा दिया जाएगा। शी विल एसिमिलेट इन टू द अर्थ एंड इट्स रोटेटिंग अलॉन्ग विद द अर्थ, यानी कि अब वो दुनिया में ही समा जाएगी, अर्थ में ही समा जाएगी। और जैसे अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करती है वैसे ही रॉक, स्टोन्स, ट्रीज इनके जैसे वो रोटेट करती रहेगी, वो अर्थ का एक पार्ट बन जाएगी। वन डे शी विल बिकम वन विद द रॉक्स, स्टोन्स एंड ट्रीज दैट आर द पार्ट ऑफ द अर्थ। वही है कि वो अर्थ का एक पार्ट बन जाएगी। अब जैसे कि हम लोग यहाँ पे पोम देख पा रहे हैं, जब आप इसको पढ़ोगे तो इसकी राइमिंग स्कीम समझोगे और इसकी लिटरली डिवाइस पढ़ोगे। ठीक है, तो यहाँ पे राइमिंग स्कीम है ए बी ये फर्स्ट स्टैंजा की है, सी डी ये सेकेंड स्टैंजा की है। एलिट्रेशन यहाँ पे लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुआ है। द रिपीटिशन ऑफ द कॉन्सोनेंट साउंड्स एट द स्टार्ट्स ऑफ 2 और मोर कॉन्सिक्यूटिव वर्ड्स इज कॉल्ड एलिट्रेशन। ठीक है, देखो यहाँ पे जैसे आपका स्पिरिट सील्ड, देखो एस आ रहा है, उसके जस्ट बाद हमारा वाउल एंड कॉन्सोनेंट आ रहा है, फिर यहाँ पे आ जा रहा है हमारा रोल्ड एंड रोल्ड। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं इन पोम के स्टैंजा पे बेस्ड हमारे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। तो फर्स्ट स्टैंजा आप यहाँ देख रहे होंगे, पहले भी पढ़ चुके हो, तो इस पर है कि
क्वेश्चन बेस्ड है हमारा. What does the poet mean by a slumber did my spirit seal? The poet implies that a deep slumber prevented him from seeing the reality of life. ठीक है, यानी कि उनकी जो गहरी नींद है ना, वो लाइफ की रियलिटी को देख नहीं पा रही है, उसकी वजह से वो ट्रुथ को समझ नहीं पा रहा है. विच ह्यूमन फियर्स डज द पोएट टॉक अबाउट? ह्यूमन के कौन से फियर के बारे में पोएट बताना चाह रहे हैं? द पोएट डिस्कसेस द ह्यूमन फियर्स ऑफ डाइंग, बीइंग सिक एंड स्टार्वेशन. What did the poet feel about his beloved? The poet felt that his loved one was immortal. Immortal क्या होता है बेटा? जो कभी ख़त्म नहीं होते हैं. तो वो बस वैसा सोचते थे कि जो मेरे चाहने वाले हैं, जो मेरे करीब हैं, वो कभी भी ख़त्म या मुझे छोड़ के नहीं जाएंगे. Which slumber is the poet talking about? The poet is talking about the false impression he had about his loved one. वो बताना चाह रहे हैं कि ये गलत धारणा थी, जो मेरे loved one है वो कभी ना कभी मुझे छोड़ के ज़रूर जाते. ये सेकेंड स्टैंजा है. What realizations dawns on the poet? The poet realizes that his loved one's body is motionless and lifeless. ठीक है, ये जो सेकेंड पैराग्राफ है ना, इसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है. तो बताया गया है कि उनके जो लव्ड वन है ना, वो अब लाइफलेस हो गए हैं, मोशनलेस हो गए हैं. वॉट शॉक्स द पोएट? पोएट को क्या चीज़ बहुत शॉक लगती है? द रियलाइजेशन दैट हिज लव्ड वन इज़ नॉट अलाइव शॉक द पोएट. यानी कि अब उनको ये शौक लग जाता है कि जो मेरे लव्ड वन थे ना, वो अब जिंदा नहीं है. विच वर्ड्स फ्रॉम द पोएट डिस्क्राइब द डेथ? नो मोशन, नो फोर्स, नीदर हियर्स नॉर सीज. ठीक है. वाई डज द पोएट कंपेयर हिज लव्ड वन टू रॉक्स, stones and trees? The poet compares his loved one being now a part of the earth. The poet's loved one now spin with the earth much like rocks, stones and trees. ठीक है. तो ये थी आपकी पोम. इसके बाद की वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने भी आए हुए हैं वो सब देखेंगे. इस पोम का मैसेज क्या होता है, क्या आप लोग बता सकते हो? तो देखो, ये मैसेज लिखने के लिए आ जाता है. तो इस पोम का मैसेज है, इंसान अपने प्यार में मतलब प्यार में सच को इग्नोर कर देता है. ठीक है, लेकिन वक्त के साथ साथ रियलिटी एक्सेप्ट करनी पड़ती है, और ऐसा पोएट ने भी किया है. ठीक है. तो अगर ये आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें विद योर फ्रेंड्स. बाय बाय. थैंक यू.